प्यारे बच्चों, आज मैं संसार पुस्तक है पाठ का शेष भाग आपको समझा रही हूँ और उसका पठन भी कर रही हूँ। अंत में हमने संसार एक पुस्तक है छोटा सा हिस्सा पढ़ा था। अब उसका शेष भाग मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान दीजिए। कोई ज़ुबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा सा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल हुआ, चिकना चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे कोने क्या हुए? भाव क्या है कि जब हम किसी छोटे से रोड़े को देखते हैं तो इतना साफ सुथरा, इतना चमकदार नज़र आता है, तो हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि ये टूटा तो पहाड़ से या चट्टान से होगा, लेकिन इतना गोल कैसे हो गया? ये सारी जानकारी वो अपने आप खुद बयान कर रहा है। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा खुरदरा नुकीला टुकड़ा होगा। वह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर वह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें किनारे कोने, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो। दामन में आंचल में तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी पर ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटी से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। आज किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, मतलब प्राप्त कर लिया। अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे कणों में बदलकर बालू या जर्रे का रूप धारण कर लेता। जर्रा होता है बारीक सा कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, फिर जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे बनाना, घर बनाना, पैर रख के रेत से घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें अब इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। भाव क्या है? हमें किताबों के अलावा भी इस संसार में जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो खुद अपनी आत्मकथा बयान करती हैं। वो हमें इतना सक्षम बना देती हैं कि हम उसके सफ़र का ज्ञान उसी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह व्यक्ति जब एक मंजिल तक पहुंच जाता है तो उसकी जो सबसे ऊंची ओहदा है, उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर के जो भाव हैं, उसके स्वभाव से, उसके गुणों से हर व्यक्ति उसके बारे में जान पाने में सक्षम हो जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को समझाया। धन्यवाद।